Yeah, welcome to Trade for Well Trading Academy. Today is a live webinar जो हम लोग सॉफ्टवेयर क्लाइंट्स के लिए ले रहे हैं कि in that I will give the basic idea, basic to advanced level की all price action, software signals and OR data, how to combine all the three to take the right decisions in related with the Nifty and Bank Nifty options, and how to select the stocks and how to break out the stocks का breakout कैसे find out करना है, targets कैसे है, एंड जो मैंने न्यू लेवल्स ऐड किए हुए हैं सॉफ्टवेयर सिग्नल्स में वो कैसे आइडेंटिफाई करने हैं वो सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन चेक द वन बाय वन। लेट अस आई विल हाइड करना कैसे है यहाँ पे देखो। तो फर्स्ट यू हैव टू वॉच माय बेसिक वीडियो ऑफ ट्रेडिंग, हाउ टू ऑपरेट द ट्रेडिंग, तो उससे पता चलेगा। ये हाइड का बटन है, ये सेटिंग का बटन है और ये कैंसिल का बटन है। तो मैं हाइड कर रहा हूँ, ये सॉफ्टवेयर नंबर 3 हाइड होगा सब, मतलब ऐसे होगा तो ये ऐसे करना है आपको। सॉफ्टवेयर 2 भी मैंने हाइड कर दिया। ठीक है, बहुत बार आपके इसमें लेवल्स ऐसे दिखते रहेंगे। ठीक है, अगर लेवल ऐसे दिख रहा है तो क्या करना है, यहाँ पे जाना है आपको। ये दिख रहा है यहाँ पे जाके ड्रैग करना है इसको। ड्रैग करना है मतलब पुश करके इसको ऐसे बढ़ाना है, तो ये आपको ऐसे दिखेगा। इज दैट क्लियर? ये बढ़ा के आप चाहिए तो यहाँ पे सेव कर सकते हो। यहाँ पे सेव किया तो आपको एवरी टाइम ये फॉर्मेट में ही आपको दिखेगा। इज दैट क्लियर? अभी दिस इज द सॉफ्टवेयर नंबर 1 की जहां पे मैंने न्यूली एक एडवांस लेवल ऐड किए हुए हैं बाय एंड सेल के, कि हाउ टू डिसाइड कि एट विच लेवल वी हैव टू बाय, एट विच लेवल वी हैव टू सेल, एंड whether it is important to wait for the short signal or long signal. So we can check all the activities. ठीक है, so first of all I will give the basic idea. There are the two levels. First line is a blue line and second is a red line. So blue line is a buying opportunity. Means if any one of the candle closes above blue line in 5 minute chart for the intraday purpose. If you're checking for the intraday purpose, then we can check for the 5 minutes. If you want to do the positional, then you can wait for the 50 minutes, और 5 minutes में लेके भी आप पोजिशनल कर सकते हो, नॉट अ बिग इशू। अगर आपने यहाँ पे अगर बाय किया तो आपका स्टॉप लॉस ये रेड लाइन रहेगा कंपलसरी। अगर ये स्टॉप लॉस आपका रेड लाइन है तो व्हाट विल बी योर टारगेट। लेटर से यहाँ पे अभी मुझे आज अगर बाइंग निफ्टी बाय करना है तो माय स्टॉप लॉस बाइंग लेवल विल बी 35,820। इसके ऊपर अगर जाता है तो आई विल बाय, एंड फिर मेरे टारगेट, फर्स्ट टारगेट इज दिस 36,100 एंड सेकंड टारगेट इज 36,200। तो ये यहाँ पे आपको बुक करना ही कंपल्सरी। अगेन फिर ये अबाउ दिस क्लोज होता है देन वी कैन बाय। व्हाट इज द शॉर्टिंग लेवल? इफ एनी कैंडल क्लोज बिलो दिस देन वी कैन शॉर्ट। अभी कोई बोलेगा सर लेकिन ये देखो ना वीक है, मतलब इसके लिए आपको बेसिक कैंडल स्टिक पैटर्न भी पता होना चाहिए। दिस इज नॉट द क्लोजिंग कैंडल, दीज आर द रिजेक्शन कैंडल। कितना बड़ा रिजेक्शन है देखो यहाँ पे, दीज आर कॉल्ड एज रिजेक्शन कैंडल्स। ठीक है, तो ये रिजेक्शन कैंडल्स पे आप शॉर्ट नहीं कर सकते। आई विल नॉट शॉर्ट, rather than shorting one can, मैंने क्या बोला, यहाँ पे बाय करो ना, rather than you can buy here only, एंड फिर आपका स्टॉप लॉस ये रहेगा। तो फिर यहाँ पे डिसीजंस कैसे लेना है, जस्ट मैंने, आई एम नॉट चेकिंग बाय और सेल, ऑलरेडी ये तो बाय में है, बट जस्ट ये कैंडल फॉर्मेशन, बिकॉज दिस इज अ हैमर टाइप स्ट्रक्चर। दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज सेइंग कि एटलीस्ट बेसिक नॉलेज ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न होना बहुत जरूरी है, बहुत मतलब बहुत। क्योंकि ओनली इंडिकेटर विल नॉट सर्वाइव यू ना, इंडिकेटर विल गाइड यू, बट वो गाइड करने से पहले बेसिक प्राइस एक्शन पता होना चाहिए। तो दिस इज अ हैमर, सो दिस में भी है बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे 35,744 चला, तो यू कैन बाय 35,800 का कॉल देख लो, जो प्राइस है वहां पे आप बाय कर सकते हो। आपको करना है तो आप चेक करो 35,800। चलो मैं भी चेक कर लेता हूँ व्हाट इज द 35,800 का कॉल क्या हो रहा है। लेट अस से आई विल लॉग इन टू माई अलाइज ब्लू अकाउंट, जो मेरा मेन अकाउंट है जहाँ पे मेरे सारे अल्गोज वगैरह चलते हैं। मेनी ऑफ द यूट्यूब पे बोलते हैं भाई तेरा अकाउंट बता, चलो आज अकाउंट भी सब देख लेते हैं, क्या करना है, क्या कैसे करना है। मतलब लोगों को ऐसे होता है कि उनका ट्रेडिंग करने से बेटर उनको मेरे मेरे प्रॉफिट एंड लॉस के इसमें बहुत बड़ा इंटरेस्ट होता है। अगर मैंने 50 लैक्स का लॉस किया तो क्या होगा, मैं बट ऑब्वियस बोलता हूँ कि पहले मैंने बहुत 40-50 लैक्स का लॉस किया था 2015-16 के पहले, एंड आई रिकवर ऑलमोस्ट ऑल। सो दिस इज माय द करंट पोजीशंस गोइंग ऑन, जो M2M चल रहा है। कुछ मैंने मैन्युअली लिए, कुछ अल्गो थ्रू है, ये अल्गो वाला अकाउंट है। एंड होल्डिंग्स में मेरे यहाँ पे होल्डिंग्स होते हैं, ठीक है, जो मैंने कैश काउंटर में सब लेके रखे हैं कैश के इसमें। ठीक है, तो वो चलते रहता है। ठीक है,
कुछ लॉन्ग टर्म होल्डिंग है, कुछ शॉर्ट टर्म होल्डिंग है, वो वैसे है। ठीक है, सो दीज आर माय स्मॉल पोर्टफोलियो। ठीक है, तो यहाँ पे आके पोजीशन में आके यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग बैंक निफ्टी, वी कैन टाइप द बैंक निफ्टी। हमको बाय नहीं करना है, हम लोग जस्ट सीखने वाले हैं 35,800 की कैसे देखा जाता है। ऑलवेज करंट एक्सपायरी का देखना है। यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दिया। ठीक है, इसका डेप्थ देख लो, मार्केट डेप्थ क्या है। ये 35,800 जो है वो ओपन हुआ था 90, हाई भी 90 पे है। तो आप क्या करोगे, इसके अभी करंट प्राइस 70 है, इसको हाई ब्रेक होने के बाद बाय करोगे। 90 पे आप बाय रखो, क्योंकि ये कैंडल, हाँ, तो इसके लिए मेरा बाय अबाउ होता है ना, तो यहाँ पे 35,750 चल रहा है, तो मेरा लेटेस्ट है 35,800, तो आई विल बाय दिस। तो मेरा डिसीजन वैसे ही होता है जनरली, तो मैं बाय करूंगा 35,800 कॉल, ये वीकली है, अबाउ 90, 90 के ऊपर मैं बाय करने के लिए रखूंगा। और फिर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, लो जो रहेगा वो, मतलब माई स्टॉप लॉस विल बी 50, बट आई विल नॉट सिलेक्ट एज अ 50 क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा। 70 विल बी माई स्टॉप लॉस, 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस अगर मुझे लेना है तो, बट एक्चुअल स्टॉप लॉस इज 20 जो डे लो का है वो। वाई डे लो का, क्योंकि ये कैंडल ही वैसे बना ना। ठीक है, सो दिस इज द एग्रेसिव बाइंग, जिनको एग्रेसिव बाइंग करना है उनके, क्यों एग्रेसिव, जिनको कैंडल पैटर्न पता है उनके लिए। जिनको नहीं पता वो लोग ये कैंडल, मतलब ये ब्रेकआउट होने तक वेट करो। ये ब्रेकआउट हो गया, ये ब्लू लाइन जैसे ये ब्रेकआउट हो जाएगा ये, देन वन कैन टेक द एंट्री, बट तब तक तो चला जाएगा ना। तो रेड लाइन के यहाँ पे भी लेना डिसीजन इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ से यहाँ तक रैली मिला तो भी आपके 30-40 पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो अभी मैं टेलीग्राम पे वो कॉल डाल देता हूँ। ठीक है, बैंक निफ्टी, सो वन कैन वेट फॉर दैट लेवल, कि यहाँ पे कैसे लेवल्स फाइंड आउट करने पता चल गया कि ये ब्लू कैंडल के ऊपर ही हमको बाय करना होता है और रेड कैंडल के नीचे शॉर्ट करना होता है। अगर ब्लू कैंडल के ऊपर बाय किया तो स्टॉप लॉस मेरा रेड कैंडल होता है, रेड कैंडल के नीचे शॉर्ट किया तो मेरा स्टॉप लॉस ये होता है। बट यहाँ पे ओपनिंग कैंडल पे मैं शॉर्ट नहीं कर सकता, डिसीजन नहीं ले सकता। Why? Because this is a hammer type candle. At least you can use the 5 minutes candlestick for initial 10 to 15 minutes, क्योंकि 10 to 15 minutes में बहुत volatile market होता है, और try to avoid for initial 10 to 15 minutes टाइम फ्रेम का कैंडल। ठीक है, तो लाइक दैट वे में, जैसे अभी जुबलियंट फूड वर्क मैंने यहाँ पे कल बोला था, मैं कल मतलब अभी टेलीग्राम पे डाला है, तो मैं वो एक बता देता हूँ, क्योंकि वहां पे एक पैटर्न बना था, एंगल स्विंग पैटर्न बना था। तो वहां पे देखो, अभी ये लेवल देखो, यहाँ पे ये बाय हुआ नहीं ना, मैंने क्या बोला, यहाँ पे कैंडल क्लोज होना चाहिए इसके ऊपर। ओके, इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, जो हुआ नहीं, और इसके नीचे भी अभी ये जाना चाहिए मेरा। अगर ये सेल सिग्नल बोलता है तो मैं सोचूंगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो ये लेवल्स पता चले सबको कि लेवल्स कैसे डिसाइड करना है। तो वन कैन टेक अ शॉर्ट का डिसीजन ये कैंडल के बाद, क्योंकि ये तो रेजिस्टेंस के यहाँ पे हुआ है, तो मेरा स्टॉप लॉस मतलब यही रहेगा, और फिर टारगेट नीचे तक ओपन रखो। एग्जैक्टली दैट रिवर्स, बट वो रिवर्स बाद में सोचो आप, कि थोड़े एडवांस लेवल, मतलब आप थोड़े प्रैक्टिस करने के बाद। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं और एक आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी कुछ है, ये मेरा बाय और सेल के सिग्नल विद द सिग्नल लाइन आ रहा है, बराबर है। जनरली होता क्या है, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है एट 3140। क्यों, मैं बताता हूँ। दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट टच, फर्स्ट टच ऑफ माई सॉफ्टवेयर टूल। फर्स्ट टच ऑफ सॉफ्टवेयर टूल मतलब जहां पे मैंने बाय दिया उसके बाद फर्स्ट टच मिला, फर्स्ट टच के बाद वो जनरली बूम होता है, तो यहाँ से भागेगा। यहाँ पे भी देखो, ये शॉर्ट का सिग्नल दिया था, इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट टच दिया, फर्स्ट टच के बाद ऑलवेज वो नीचे आता है, तो ये यहाँ से भागेगा। दिस इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर जुबलियंट फूडवर्क अगर बाय करना है तो। ठीक है, क्योंकि इसने फर्स्ट टच दिया। मैं आपको एम्पल ऑफ एग्जांपल यहाँ पे बता सकता हूँ। यहाँ पे बैंक निफ्टी में कोई भी टाइम फ्रेम में आप लो, जनरली 5 मिनट काफी अच्छा चलता है। अगर आपको ये ऐसे हुआ तो क्या करोगे, यहाँ पे ड्रैग करोगे, बराबर है। ड्रैग किया, यहाँ पे मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन ही चाहिए, तो रिमोट टूल किया। अभी देखते हैं फर्स्ट टच क्या होता है जनरली। यहाँ पे देखो, ये शॉर्ट का था, दैट इज कॉल्ड एज रिट्रेसमेंट लेवल ना, मतलब मेरे यहाँ पे अगर जिनको प्राइस यहाँ पे शॉर्ट है, तो फर्स्ट टच मतलब ये जो सिग्नल लाइन था, ये जो उसको फर्स्ट टच यहाँ पे, तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। ये यहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी था। सेकंड यहाँ पे करना है कि नहीं करना है आपका डिसीजन, बट फर्स्ट के यहाँ पे तो करना है, तो वो जनरली आपको मूवमेंट देके जाता है जनरली। तो दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट टच। तो आई होप द कंसेप्ट ऑफ द फर्स्ट टच गेट्स क्लियर। यहाँ पे भी देखो, ये बाय सिग्नल था, बाय सिग्नल के बाद यहाँ पे फर्स्ट टाइम वो टच करने आया मेरे ये सिग्नल लाइन को। इज दैट क्लियर?
सो दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट टच। फर्स्ट टच के बाद वो हो गया, सेकंड टच में भी चलता है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड टच यू कैन यूज। अभी यहाँ पे कोई बोलेगा सर यहाँ पे फर्स्ट टच था, मैंने शॉर्ट किया, कर लो ना, कुछ स्टॉप लॉस बहुत कम रहता है, देखो ना, फिर नेक्स्ट कैंडल ने बाय दिया, निकल जाओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं। बट अगर वहां से वो रिवर्सल दिया इन द फर्स्ट टच, तो दैट विल बी द गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ना। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे शॉर्ट दिया, यहाँ पे शॉर्ट मत करो, वन कैन टेक अ शॉर्ट डिसीजन हियर, यहाँ पे शॉर्ट डिसीजन ले सकता है एंड देन मार्केट गेट्स फॉल, यहाँ पे शॉर्ट डिसीजन ले सकता है, मार्केट गेट फॉल। जनरली यू कैन यूज द फर्स्ट टच एंड सेकंड टच कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो दैट इज अ सेकंड कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद द सॉफ्टवेयर सिग्नल नंबर 1। सॉफ्टवेयर सिग्नल लेवल में मुझे लेवल्स पता चल गए, और ये अभी एग्जैक्टली बाय सिग्नल सेल सिग्नल कहाँ पे लेना, लेटेस्ट से यहाँ पे बाय आया मेरा लेटेस्ट से, तो अवॉइड दिस टाइप ऑफ बाय, क्योंकि ये सिग्नल लाइन से ये जो बाय मुझे दिया है, ये लेवल से काफी फार है ना, तो ये रिट्रेस करने आएगा, तो रिट्रेसमेंट पे लो, तो देखो ना ये फिर से रिट्रेसमेंट कर, तो जितना नजदीक आपका बाइंग यहाँ पे रहेगा, कहाँ पे, ब्लू लाइन के यहाँ पे आफ्टर बाय सिग्नल, उतना आपके लिए बेटर है। सेल सिग्नल यहाँ पे सेल मुझे बोला है, नहीं करोगे, ये तो ब्लू लाइन के यहाँ पे है ना, सो वन कैन वेट कि ये सेल के बाद ये कैंडल इसके नीचे क्लोज होए, तो दैट विल बी द बेटर पार्ट। यहाँ पे ये लॉन्ग सिग्नल था, यहाँ पे ये लॉन्ग सिग्नल था, और लॉन्ग सिग्नल के बाद यहाँ पे दूसरे दिन ये गैप अप हुआ, फिर यहाँ पे ये दोजी बनेगा, तो फिर सेकंड कैंडल पे आप बाय कर सकते हो, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत नॉमिनल रहेगा यहाँ पे, एंड योर टारगेट विल बी दिस, या अदरवाइज फिर ये कैंडल का वेट करो और फिर टारगेट के लिए वेट करो। फिर इस दिन भी मैंने यही सिग्नल देख के लिया था, यहाँ पे मैंने बाय दिया था। इज दैट क्लियर? सो लाइक दैट वे में यू कैन थिंक फॉर द बाय और सेल। ये देखो, ये परफेक्ट सेल सिग्नल है, परफेक्ट। सो वन कैन वेट, अगर आप इंडिविजुअल ट्रेड करो तो हफ्ते में आपको ऐसा एक ट्रेड मिला तो भी चलेगा ना। दिस इज द परफेक्ट सिनारियो कि मेरे रेड जोन के यहाँ पे मुझे शॉर्ट सिग्नल दिया है, एंड आफ्टर दैट आप पुट लेके बैठोगे कब तक, यहाँ तक, देखो यहाँ पे डॉट इसने यहाँ पे टच किया, स्टॉप लॉस मत लगाओ, जब तक ये कैंडल यहाँ पे ऊपर टच नहीं होता तब तक स्टॉप। तो दिस इज अ पिक्चर क्लियर बाय सिग्नल, यहाँ पे भी ये पिक्चर क्लियर बाय सिग्नल है, बट ये चला नहीं, रिट्रेस होने आया, ठीक है, नो प्रॉब्लम, स्टॉप लॉस हिट होते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। बट ये लोगों को समझता नहीं ना, देने के टाइम लोग स्टॉप लॉस छोटा छोटा देंगे, ठीक है। तो व्हाइल लूजिंग यू कैन लूज स्मॉल अमाउंट, बट आपको गेन मिलेगा तो भी बड़े गेनिंग के लिए आपको वेट करना है। तो पिक्चर परफेक्ट क्लियर, यहाँ पे भी देखो एकदम परफेक्ट क्लियर पिक्चर है, यहाँ पे देखो शॉर्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, ये क्लोजिंग होने दो यहाँ पे, इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्लोजिंग बेसिस में, ठीक है, या वेट करो, ये शॉर्ट का दिया तो वो रिट्रेस करने आता है, इधर शॉर्ट करो, फिर देखो ना ये गया नहीं, फिर उसके बाद में आपको मस्त में रैली दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप शॉर्ट करो तो आपका टारगेट ये रहेगा, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर कि कैसे बाय और सेल सिग्नल लेना है रिलेटेड विद द सॉफ्टवेयर नंबर 1। यहाँ पे मुझे और एक डिसीजन बोलना है कि इफ यू आर डूइंग द लोअर टाइम फ्रेम, अगर आप 3 मिनट्स में कर रहे हो, तो आप एक बार 5 मिनट्स और 15 मिनट सिग्नल क्या बता रहा है वो एक बार चेक कर लो, बिकॉज वी ऑलवेज वर्क विद द रिलेटेड विद द हायर टाइम फ्रेम। लेटेस्ट से अभी मुझे अभी डिसीजन अगर लेना है बाय या शॉर्ट का, यहाँ पे भी देखो ये परफेक्ट पिक्चर क्लियर था कि ये फर्स्ट टच था, देखो लॉन्ग के बाद, तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज आपको मिस नहीं करने, ये लॉन्ग था यहाँ पे, ये परफेक्ट पिक्चर क्लियर था बाय के लिए, और इसके बाद ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अगर मुझे डिसीजन लेना है तो आप क्या करोगे, 3 मिनट्स 1 मिनट्स में लेना है तो मैं 5 मिनट्स और 15 मिनट्स एक बार देख लूंगा क्या बोल रहा है। 15 मिनट्स लॉन्ग है ऑलवेज, ठीक है। 15 मिनट्स अगर लॉन्ग है तो 5 मिनट्स 3 मिनट्स के सारे लॉन्ग के सिग्नल में लूंगा। देखो ये शॉर्ट में अवॉइड करूंगा ना, अभी ये लॉन्ग है तो ये शॉर्ट लेना ही नहीं था। क्यों नहीं लेना, तो मैंने प्रीवियसली बताया, क्योंकि वो हैमर बना था, तो आज के दिन तो ये बाई बनेगा बेटा, ठीक है। इसके ऊपर जाएगा तो दैट विल बी गिव द ह्यूज ब्लास्ट, ठीक है। 35,820 के ऊपर जाएगा, दैट विल गिव द ह्यूज ब्लास्ट। तो मुझे बाय लेना है, तो बाय लेना है तो यू कैन सिलेक्ट द 35,700 ऑल्सो, 800 ऑल्सो, जहां पे मैंने ये 800 सिलेक्ट किया, 75। एक बार आप ये भी देख लेते, बैंक निफ्टी 35,700 भी देख लेते इन द मनी, क्योंकि आज एक्सपायरी है, बराबर है। यहाँ पे इसका अगर हम लोग देखेंगे तो इसका ओपन हुआ था 124, हाई हुआ था 140, और इसका लो हुआ था 86। तो अगर किसी को ये बाय करना है 700 का इन द मनी वाला,
वो थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी या एट द मनी हम लोग उसको बोल सकते हैं, तो हम लोग 140 के ऊपर बाय करेंगे इसको। ठीक है, अभी ये 124 पे ही है, 140 पे बाय करेंगे, मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 85 का। इज दैट क्लियर? सो दिस टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी वन कैन यूज इन देयर ट्रेडिंग साइकोलॉजी, कि बाय अबाउ और सेल बिलो करना है वो कैंडल की, क्योंकि वो कैंडल का हाई जाना चाहिए ना, देन एंड देन ओनली वी कैन सेलेक्ट। बट अगर ये आज चला गया तो दैट विल बी द ह्यूज ब्लास्ट अपसाइड में, क्योंकि आज वैसे भी एक्सपायरी है। तो मैंने आज फर्स्ट टच का कंसेप्ट सिखाया, एंड वी कैन ऑलवेज ट्रेड विद द हायर टाइम फ्रेम। अगर हायर टाइम फ्रेम इज 15 मिनट्स एंड 5 मिनट्स इन द बाय सिग्नल, देन 3 मिनट्स 1 मिनट में हम लोग ऑलवेज बाय वाले सिग्नल कैरी करेंगे। मतलब अगर ये शॉर्ट मैंने अवॉइड किया तो यहाँ पे मैं बाय सिग्नल ही कैरी करूंगा। लेटेस्ट अभी किसी को ये बाय भी करना है अभी जस्ट, तो वन कैन बाय एट 129, देयर स्टॉप लॉस विल बी 85। लाइक दैट वे में वन कैन थिंक वाई 85, क्योंकि ये डे लो ये है ना, तो ये कैंडल का लो मतलब वो ऑप्शन का भी लो, तो ऑप्शन का सेपरेटली चार्ट देखने की जरूरत नहीं, तो वन कैन कंबाइन दिस स्पॉट चार्ट। और ऑलवेज देर इज द कंफ्यूजन कि सर स्पॉट देखना है कि फ्यूचर। इफ यू आर डूइंग इन ऑप्शन ना, तो आपको ऑलवेज स्पॉट चार्ट ही देखना है। अगर आप फ्यूचर्स में ही कर रहे हो डॉट डायरेक्टली, तो फिर आप फ्यूचर्स का ही चार्ट देखो फिर इसमें। बट मैं ऑप्शंस में करता हूँ तो मैं ऑप्शन के चार्ट देख रहा हूँ। ठीक है, सो दिस कोरिलेशन विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि हाउ टू सिलेक्ट। तो इन सिनेरियो सॉफ्टवेयर वन देर आर द थ्री सिनेरियो, मैंने तीनों सिनेरियो बता दिए कि एवरी लॉन्ग इज नॉट द लॉन्ग, मतलब एवरी लॉन्ग मुझे बाय नहीं करना है, यू हैव टू वेट। ये भी लॉन्ग में अवॉइड करूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत बड़ा है ना लॉन्ग, अवॉइड करो, क्योंकि आपको पिक्चर परफेक्ट क्लियर होना चाहिए। कैसे पिक्चर परफेक्ट क्लियर होना चाहिए? आई विल सिलेक्ट, चलो 3 मिनट से, देखो ये परफेक्ट पिक्चर क्लियर है कि ये शॉर्ट यहाँ पे दिया, फिर उसके बाद में नीचे आया, ये लॉन्ग, ये परफेक्ट पिक्चर क्लियर है, क्योंकि मेरा लॉन्ग यहाँ पे दिया है तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत कम है। अभी ये लॉन्ग यहाँ पे दिया है और पहला ही कैंडल रेड है, तो वेट करो, फिर ये इसका हाई जाने दो, फिर वो ऑप्शन का हाई जो रहेगा ना उस तरीके से हम लोग बाय करेंगे। दैट विल बी द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर द बिगर टारगेट। ये परफेक्ट पिक्चर क्लियर है शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी। इज दैट क्लियर? सो परफेक्ट पिक्चर क्लियर के लिए वेट करो कि रेड लाइन के यहाँ पे रेड का शॉर्ट आया तो वी कैन ट्रेड। फिर वहाँ पे हायर टाइम फ्रेम वगैरह देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ब्लू लाइन के यहाँ पे मेरा बाइक है, तो वन कैन, दैट इज 100% श्योर ट्रेड्स, कि बहुत आपको श्योरिटी के साथ वो ट्रेड मिलेंगे। और वेट करो, ये फाइनल टारगेट है, वो आता ही है। बहुत जन का होता है कि सर मैं टारगेट तक वेट नहीं, तो ये मेरा फाइनल टारगेट है, वहां तक वो जाएगा और उसके बाद रिवर्सल दे सकता है। इज दैट क्लियर? सेकंड, आई गेव द कंसेप्ट ऑफ द फर्स्ट टच, कि यहाँ से आने का ये फर्स्ट टच है, यू कैन शॉर्ट योर फर्स्ट टच, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इंट्राडे में, नॉट फॉर द पोजिशनल, फॉर द इंट्राडे पर्पज यहाँ पे शॉर्ट डे, तो फर्स्ट टच के लिए वेट करो। दैट विल गिव द ऑसम रिजल्ट। फर्स्ट टच जो भी कुछ है, देखो जुबिलेंट फुटवर्क क्या दे रहा है, एक बार देख लेते हैं हम लोग। ऐसे हुआ तो आप क्या करोगे, इसको ड्रैग करोगे ऐसे, नहीं चला अभी भी, ये वेट है, वेट एंड वॉच। 5 मिनट में हम लोग देखते हैं इसको। जनरली 5 मिनट और 15 मिनट है, बट ये मेरे लिए अभी बाय है क्योंकि ये फर्स्ट है और दिन का लो मतलब मेरा स्टॉप लॉस है, दैट्स इट। एंड यहाँ से ये भाग सकता है। सो दिस इज अ जुबिलेंट फुटवर्क। आई विल जस्ट गिव द एग्जांपल ऑफ निफ्टी नाउ। या चेक निफ्टी, दिस इज अ डोजी टाइप कैंडल। देन इसके बाद ही हम लोग बाय कर सकते हैं क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस बहुत कम रहेगा, छोटू सा स्टॉप लॉस है। अभी निफ्टी में अगर बाय करना तो 15,900 का या 850 का कॉल देख सकते हैं हम लोग। निफ्टी 15,900 का कॉल में ना नेक्स्ट एक्सपायरी का देखता हूँ, क्योंकि आज ये है ना एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन उसका वो अवॉइड करो, तो ना वो टाइम इरोजन वगैरह आपको नहीं पता, तो नेक्स्ट एक्सपायरी का लेते हैं। फिर इसका डेप्थ देख लो क्या है, इसका डेप्थ क्या है, ओपन 110 में हुआ था, हाई 120 किया है, लो 102 पे मारा है, लो के यहाँ पे ही है वो, क्लोजिंग 119 पे, तो 120 के ऊपर जाएगा तो बेस्ट बाय रहेगा ये, दैट विल बी द बेस्ट बाय। नेक्स्ट एक्सपायरी का 15,900, ये पुट देख रहा हूँ मैं, सॉरी, 15,900 कॉल। so this is 89 पे चल रहा है, हाई मारा है 91 पे, या सो दिस विल बी द बाइंग अपॉर्चुनिटी पे। सो यू कैन बाय अबाउ 91। एंड देखो ये मेरे अल्गो के ऑटो सब ऑर्डर्स होते हैं, ऑटो ऑर्डर्स ऑल। ठीक है, यहाँ पे कुछ मैन्युअली करना नहीं पड़ता, जो भी कुछ बाय सेल अपने आप होते रहते हैं और वो प्रॉफिट आते रहता है। ठीक है, सो यू कैन बाय 91, 15,900 कॉल नेक्स्ट वीक एक्सपायरी का। हाँ,
तो ये भी हम लोग दे देते हैं 91 पे अबव बाय करना है, मेरा 75 का स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है, 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, ठीक है। एंड टारगेट फिर हम लोग देख लेते हैं, ये भी मैं बाई के लिए दे सकता हूँ। So I placed the order at 92 because this is the live session, तो मैंने 91 अबव बोला है, बाय अबव, तो ये 92 के यहाँ पे मैंने पेंडिंग रखा है, ठीक है, तो ये हिट हो जाएगा और ये नेक्स्ट वीक का है। और करंट वीक का अगर आपको चाहिए तो आप करंट वीक का भी बाय कर सकते हो। हाँ, ये देखो ये 140 पे बाय हो चुका है अपना, अगर ये बाय अगर मैंने बोला होता तो वो 90 वाला बाय अभी तक हुआ नहीं है, देखो ये क्योंकि आज के आउट ऑफ द मनी था, क्योंकि इसमें मूवमेंट थोड़ा कम होता है। इज दैट क्लियर? ओके। If the existing clients not getting these updates of the level by resistance zone and support zone automatic, then you can cancel this existing, ये remove कर दो, then log out कर लो यहाँ से, यहाँ पे जाके log out कर लो from the existing trading view account, then again invite link indicator में जाके invite link में जाके trade for wealth पे click करो, you will get that software number signal 1 का updates on your screen. Okay. Sir, you were breaking. If you could just repeat, sorry. I'm not breaking, sir. Check your internet signal. I will explain the individual software, then I will combine all the merge the three. Okay. So this software number 1 is over. Then I will explain the software number 3. Software number 3. Software number 3 tool is very much simple as compared to 1 and 2. Generally, software number 2 is basically for the support and resistance zone. That marks automatically. So यहाँ पे today is resistance zone of this and today support zone is this. There are few techniques related with the software number 3. I will explain that. That is golden setup, breakout setups. ठीक है? So I can, for that only purpose I can check. और for the what is the upper limit, let us say you can buy here. अगर आपने यहाँ पे buy किया तो मेरा upper limit मुझे पता होगा, यहाँ पे देखो कल वहां से मार्केट घूमा, आज अगर मैंने यहाँ पे बाय किया है, देन माय अपर लिमिट इज दिस, यहाँ तक मार्केट जाएगा एंड माय स्टॉप लॉस इज दिस, लाइक दैट वे में वन कैन थिंक कि एवरीडे वैसे अगर मैंने यहाँ पे बाय किया देन माय अपर लिमिट इज दिस, मेरा यहाँ तक जाएगा मार्केट, दैट्स इट। अगर मैंने यहाँ पे बाय किया तो अपर लिमिट इज दिस, माय स्टॉप लॉस इज दिस, या लोअर लिमिट इज दिस, तो देखो ना लोअर लिमिट के यहाँ पे तक ही गया। तो ये लेवल बहुत एक्यूरेटली वर्क होते हैं, ये देखो यहाँ पे, तो ये अपर लिमिट है। तो अगर यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, यहाँ पे मुझे अगर शॉर्ट का सिग्नल मिला है, यहाँ पे देखते हैं अगर शॉर्ट का सिग्नल मुझे यहाँ पे कहाँ पे तो मिला है, तो वन कैन शॉर्ट दैट टाइप ऑफ एक्टिविटीज। तो यहाँ पे ये शॉर्टिंग जोन होता है और ये फिर यहाँ पे ये बाइंग जोन होता है, बराबर। यहाँ पे भी दो सिनारियो है मुझे एक्सप्लेन करना है, दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टर्म्स। इफ एनी ऑफ द चार्ट ब्रेकआउट दिस लेवल, देन इसके ऊपर बाय करना है, ये कैंडल का हाई जाएगा देन वन कैन बाय, ओके। या अदरवाइज रिट्रेसमेंट पे, मतलब दो होता है, दिस इज अ मोमेंटम ट्रेडर, दिस इज अ रिट्रेसमेंट कि ऊपर जाके वो फिर से नीचे आता है, स्ट्रगल करता है, फिर यहाँ पे बाय कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको मोमेंटम पता चला तो। सेकेंड वे, इसके नीचे जाएगा, जैसे यहाँ पे ये कैंडल गया है, वन कैन शॉर्ट, ओके। या इसके लो पे जाने के बाद आप शॉर्ट कर सकते, देयर आर द टू डिफरेंट मेथड कि इसका लो जाता है तो आप शॉर्ट करो और फिर वेट करो। कभी कभी ऐसा होता है कि दैट विल ब्रेक, जैसे यहाँ पे देखो ये ब्रेक किया तो इसका हाई जाने के बाद बाय करो और फिर वो अपसाइड में देगा, ठीक है। सो दिस इज माय गोल्डन सेटअप, ये गोल्डन सेटअप, तो उसके लिए स्कैनर्स होते हैं, तो वो स्कैनर्स कैसे करना है मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। इन दिस इट इज अ सिग्नल लाइन ऑल्सो, अगर मुझे बाय करना है, लेटे से यहाँ पे मैं बाय कर रहा हूँ तो मेरा ये सिग्नल लाइन भी बाय होना चाहिए, या दैट इज ऑल्सो बाय, सो वन कैन वेट फॉर दैट। यहाँ पे देखो ये डोजी कैंडल बनाया हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पे बाय करूंगा तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है और मेरा ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं, तो अवॉइड करूँ, वेट। इधर बाय कर सकते हो आपको करना है तो, क्योंकि ये ब्रेकआउट डी है, मुझे नहीं पता ना सस्टेन होगा, वो नीचे है बट आपका स्टॉप लॉस भी नहीं हिट हुआ। स्टॉप लॉस क्या कि ये लाइन जब तक ब्लू है तब तक मैं बने रहूंगा, इज दैट क्लियर? लाइक दैट वे में यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस के यहाँ पे है, वहां से ही नीचे गिरा, सो लाइक दैट वे वन कैन यूज द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पे देखो ये स्ट्रगलमेंट है, अगर ऐसा स्ट्रगलमेंट दिखा, ये सिग्नल्स की भी कोई बाय सेल सिग्नल्स की वेट करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे ऐसा स्ट्रगलमेंट दिखा, यहाँ पे पुट बाय कर लो आप,
फिर उसका जो डे हाई का रहेगा वो स्टॉप लॉस लगा और वेट करो, देखो मस्त में टारगेट देगा, क्योंकि ये स्ट्रगल कर रहे हैं ना, एटलीस्ट 3-4 कैंडल आपको ऐसे स्ट्रगलमेंट के मिले, देन यू कैन take a put at that time. Okay, and here always use the normal candle, not the Heiken-Ashi candle, because this tool is exclusively for the normal candle. Heiken-Ashi आप ट्रेड लेने के बाद यूज कर सकते हो, नॉट बिफोर दैट। यहाँ पे देखो ये ऐसे था, ये शॉर्ट सिग्नल था, वन कैन टेक अ शॉर्ट सिग्नल हियर रादर देन हियर, आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है, बट उसने कुछ ज्यादा दिया नहीं, स्ट्रगलमेंट ही था, बट ठीक है, आपका स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ, क्योंकि बहुत दिनों से मार्केट वही कर रहा है ना, अप एंड डाउन ही कर रहा है। मार्केट यहाँ पे था, देखो अभी मैंने बोला वाई हाई के ऊपर ये था, तो इसके हाई के ऊपर मतलब जैसे मेरा ऑप्शंस रहेगा, ऑप्शंस के भी हाई के ऊपर बाय करो, तो यहाँ पे आपका बाय होगा नहीं, तो आप बचोगे, अदरवाइज आप यहाँ पे बाय कर लोगे ऑप्शन, वो नीचे आएगा, दैट विल हिट योर स्टॉप लॉस। फिर ये कैंडल ने दिया, या फिर ये कैंडल ने मेरा बाय ट्रिगर हुआ, या ये कैंडल के हाई के ऊपर बाय करो, देन दैट विल बी द गिविंग द ह्यूज रैली, दैट टाइप ऑफ आपको इसके सिग्नल लेने होते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं जस्ट आपको एक बताता हूँ कि जस्ट अ मिनट, will give the example of scanners also. There is always question कि how to use the soft scanners. तो scanners के लिए क्या करना है आपको, स्कैनर्स के लिए आप पहले ये कर लो, आपका चार्टिंग पे वन ऑफ द अकाउंट ओपन कर लो, फ्री वाला अकाउंट, चार्ट इंक नाम का साइट होता है, charting.com, यू जस्ट ओपन द फ्री अकाउंट, और क्या करो, इसके ऊपर क्लिक करो फ्री अकाउंट ओपन करने का, क्लियरली सुन लो, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द charting.com पे फ्री अकाउंट ओपन कर लो, अगर आपको परमानेंटली ये यूज करना है, नहीं तो फिर डेली जाके यहाँ पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे आपका अकाउंट ओपन होने के बाद ये ऐसे कुछ तो आ जाएगा, ठीक है, ये स्कैनर आ जाएगा आपके इसमें, ठीक है। ये फिर क्या करो, कॉपी स्कैन कर दो, आपने कॉपी करने का तो फिर आपके अकाउंट में रहेगा परमानेंटली डैशबोर्ड में, ठीक है। डैशबोर्ड अगर आप क्लिक करोगे तो वो डैशबोर्ड में आपके सारे स्कैनर्स आपके एज इट इज रहेंगे, ठीक है। तो आप वैसे कर सकते हैं, डेली ये लिंक पे क्लिक करो, दैट लिंक विल गिव यू द स्कैनर्स। ये कितने बजे करना है, ये जनरली आप 9:20 के बाद कर सकते हो, कभी भी 9:20 के बाद, तो यहाँ पे रन स्कैन करो, तो रन स्कैन में ये सारे स्टॉक्स आ जाएंगे, ये मैरी को मेरे रडार में था, मैरी को अच्छा चलेगा, देखो क्योंकि कल मैंने इसका एनालिसिस किया हुआ है, मैरी को देखते हैं, फिर इसको कैसे यूज करना है, 3 या 4 स्टॉक्स आपको मिलेंगे, ये 9:20 को ही आया रहेगा मैरी को, सो आफ्टर दैट ये ऐसे करो, या इसको ऑटो कर दो, या ऑटो अपडेट हो जाएगा, तो दिस इज अ मैरी को, ठीक है। what is this signal, how to check the signal and what is the criteria। अभी क्या किया है इसने, मैरिको ने फर्स्ट कैंडल देखो 9:20 के बाद जब भी आप करोगे, ये जस्ट इसने एक डीप दे दिया है, आप पहले क्या करोगे, इसको चेक करोगे पहले 5 मिनट कैंडल के ऊपर, इसका हाई जैसे ही जाता है, ठीक है, ये 5 मिनट, अगर आप देखोगे 3 मिनट में देखोगे तो वो वीक जस्ट ऊपर गया रहेगा, देखो ये वीक गया है जस्ट, कभी का 9:15 का, 9:18 का, और इसका, तो ये वीक ने उसका हाई चला दे दिया। ये जनरली क्यों यूज करते हैं मैं बताता हूँ, ये जस्ट नैरो रेंज था ऑलरेडी, लेटेस्ट से आपने इसके हाई के ऊपर बाय किया है, जनरली पहले 5 मिनट का कैंडल है उसके हाई के ऊपर बाय करना होता है, उसका लो मतलब स्टॉप लॉस। अभी आप ही खुद मुझे बताओ इसका लो मतलब स्टॉप लॉस मतलब कितना बड़ा है, यहाँ पे देखो, मतलब डॉट पूरा हाई रेंज है 547, तो 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, अगर आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में नहीं बैठता आप मत लो, देखो ना कितना बड़ा वोलाटिलिटी है मैरिको में, ठीक है, नॉट अ गुड साइन एट ऑल। अगर आपने लिया भी होगा यहाँ पे
मुझे क्या होगा, ये ब्रेकआउट के कैंडल्स देता है। ये स्कैनर्स मतलब क्या, दिस स्कैनर शोज द रेंज ब्रेकआउट। अगर मैं बुलिश देख रहा हूँ तो ये अपर रेंज ब्रेकआउट कर रहा है, दैट टाइप ऑफ ये स्कैनर है। तो इसका ये बुलिश रेंज में इसके हाई के ऊपर बाय करो। अगर ये बहुत बड़ा कैंडल है पहला ही, आई वांट स्मॉल कैंडल्स लाइक दैट, दिस वे, ये ब्रेक कर रहा है तो ऐसे छोटा कैंडल चाहिए। उस तरीके से अगर आप देखोगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बैठता है। तो दिस इज अ हाई वोलेटाइल टुडे, तो अवॉइड दैट। बट ये मैंने कल ही देखा था। देन कोलगेट, आरएसी एंड क्यूमिंस इंडिया, तो वी कैन शॉर्टलिस्ट दैट। कोलगेट, आई विल अवॉइड दिस। व्हाई अवॉइड? बिकॉज मेरा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है ना, मैं नहीं बियर कर सकता। अभी यहाँ पे देखो, अभी ये कैंडल के बाद मैंने देखा है ब्रेक नहीं किया, ये कैंडल ने ब्रेक किया, तो ये कैंडल का हाई कितना है देख लो, यहाँ पे आपको हाई दिखेगा। तो जनरली मेरा वैसा होता है, हाई कितना है 1753.50। अगर ये हाई 1753.50 है तो इसके ऊपर ₹1 आप लगा दो, मतलब इसका ₹1 मतलब 1755, उसके ऊपर मैं बाय करूंगा। जो बाय हुआ नहीं अब तक, मतलब ये कैंडल ब्रेक होने के बाद आई विल बाय माई लेवल। उसके ऊपर ₹1 इसके लिए मिला ना, क्योंकि ये कभी कभी टच करता है। ये किया नहीं इसने टच, जनरली 53 लिया है, तो इसके लिए 55 का रखो। देन स्टॉप लॉस विल बी मैं दिस कैंडल ओनली, वो कैंडल का लो जो ब्रेक करता है। बट ये हुआ ही नहीं ना, अभी इग्नोर करो क्योंकि ये और नीचे आया। इज दैट? अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर ये करते टाइम आप क्या करोगे फिर, सॉफ्टवेयर नंबर सिग्नल 1 भी देख लो, वो क्या कर रहा है, अरे वो भी लॉन्ग में दिया। गुड। अभी देखो फिर सॉफ्टवेयर नंबर 1 में अगर मैं देखूं तो मैं अवॉइड करूंगा, क्योंकि ये भाई ऑलरेडी बहुत बड़ा है ना। तो यू कैन टेक दैट डिसीजन ऑल्सो विद द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर नंबर 1। दिस इज ऑलरेडी अ बिग गैप, क्योंकि मेरा बाई यहाँ पे जितना होगा उतना मेरे लिए बेटर है अगर आपको कंबाइन, क्योंकि मेरा टारगेट बहुत नॉमिनल है। अगर आपने यहाँ पे बाय किया तो मेरा नेक्स्ट टारगेट इज दिस ओनली 1764। दैट इज ऑल्सो गुड, 10 पॉइंट्स का मूवमेंट है। यहाँ पे ये क्या करने आ रहा है, दिस मे गिव द फर्स्ट टच। अगर आप मुझे पूछोगे तो अगर मुझे स्विंग ट्रेडिंग करना है तो ये, if this is a bullish stocks, then I will wait for the retracement, that is called as retracement। ये retrace होता है, फिर at that time फिर मेरे वो एडवांस स्वीप के कंसेप्ट वगैरह मैं यूज करता हूँ, और वहां पे मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे बाय करना है कि सेल करना है, लाइक दैट वे में। यहाँ पे देखोगे तो आपको क्या पता चलता है, अरे ये तो वेरियस रेजिस्टेंस का टॉप है ना। अगर आपने यहाँ पे भी बाय किया तो ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस तो यही है 1760, उसके ऊपर का नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये है 1760। तो एटलीस्ट ये ब्रेक होने का वेट करो, तो वो जाके कुछ तो आपको ये देगा, बेटर रिजल्ट देगा। या आज के हाई का ऊपर भी कर सकते, अगर आपको प्राइस एक्शन पता ही नहीं है तो एटलीस्ट उतना तो कर सकते। तो ये भी मेरे इसमें बाय नहीं हुआ है आज। तो लाइक दैट वे में वन कैन यूज। बाद में था आरएसी लिमिटेड। वाओ, या दिस इज माय स्टॉक ऑफ द डे। 5 मिनट के कैंडल पे कभी रन करना है आपको, मैंने बोला 9:15 के बाद यू कैन रन। यू जस्ट वॉच की मार्केट बुलिश है कि बेरिश है। ये देखो, ये परफेक्ट पिक्चर क्लियर कैंडल है मेरा। ये कैंडल ने ब्रेक किया, तो ये कैंडल का हाई जैसे ही ब्रेक होता है, ये कैंडल का हाई जैसे ब्रेक होता है, वन कैन टेक अ एंट्री। वही कैंडल का स्टॉप लॉस, ये मेरा स्टॉप लॉस है, और फिर टारगेट बने रहो आप 114। ये परफेक्ट था। इज दैट क्लियर? देखो ये चार में से फिर ये परफेक्ट पिक्चर क्लियर है कि जहां पे मुझे एंट्री मिला, मतलब मेरा एंट्री था 114, 155, 150 के यहाँ पे बाय करो, और इसका लो था 114, 114 है तो स्टॉप लॉस अभी तो 152, 2 पॉइंट दे दिया 1:2। और फिर आपको और कंफर्मेशन करना है तो सॉफ्टवेयर नंबर 1 भी यूज करो। देखो 1 इज अ परफेक्ट क्लियर। इज इट क्लियर? या दिस इज नियर टू दैट ब्रेकआउट ना, ये ब्रेकआउट के यहाँ पे आ रहा है, तो ये परफेक्ट। आप अगर यहाँ पे नहीं करो तो यहाँ पे तो कर ही लोगे, क्योंकि ये ब्रेकआउट ही है। तो माई टारगेट विल बी यहाँ तक जा सकता है। अभी इंट्राडे में इतना नहीं जाएगा 169, बट ठीक है, दिस इज द परफेक्ट पिक्चर बाय क्लियर। यहाँ पे बाय दिया और इसने ब्लू लाइन भी क्रॉस किया, और वही मेरा आज का रेजिस्टेंस जोन भी था। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं मेरा, मतलब ये रेजिस्टेंस जोन 150 था। देखो मैंने वही बोला ना, 150 पे बाय करो, और मेरा रेजिस्टेंस लाइन मतलब जहाँ पे बाय करना, दैट बाय लाइन इज ऑल्सो दैट। so one can use that type of picture clear, that is called as scanners। so these are the scanners कि मैंने use किया। same as you can use for the bearish scanner also। ये bearish scanner है, वो बुलिश था। आपको लग रहा है कि बेरिश में मुझे यूज करना है, बेरिश में हार्डली 3 या 4 स्टॉक्स आते हैं। आज जुबलेंट आ गया, उसका जुबलेंट तो हमने देखा वो ऊपर जाके नीचे है, तो जुबलेंट तो मुझे करना नहीं है। एशियन पेंट, एशियन पेंट, दिस इज द एशियन पेंट। I will first use the software number 3। Yeah, this is a perfect picture clear।
बट मुझे शॉर्ट कहाँ पे करना है इसका नीचे जाने के बाद। बट विल यू टेक दिस कॉल? ये कॉल लेंगे हम लोग? नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इसका स्टॉप लॉस कितना बड़ा है देखो। फर्स्ट कैंडल ने ऑलमोस्ट बहुत बड़ा टारगेट हिट कर दिया, तो ये मेरे लिए नहीं। और वैसे भी ये हिट नहीं हुआ, ये कैंडल के लो के नीचे। ये कैंडल का लो कितना है देखो, 2982.35। तो 2980 पे करो, हार्डली 1-2 रुपया नीचे रखो। ये भी कितना लो मारा इसने, इसका लो है 2981.25। तो 1-2 रुपया नीचे रखो तो ये हिट नहीं होगा। तो वैसे भी मैं अवॉइड करूँ, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है ना, 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। आप ले सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज अवॉइड करो। तो एशियन पेंट अवॉइड, जुबिलेंट फूड अवॉइड, ब्रिटानिया मोस्टली ये भी अवॉइड रहेगा, क्योंकि ये सारे बुलिश स्टॉक्स है। आज मार्केट थोड़ा सा नीचे करेक्ट हुआ इसके लिए ये। हाँ, ये कैंडल है ना, ये कैंडल के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो 3476 के नीचे। और यही कैंडल का ये मतलब मेरा स्टॉप लॉस। तो ये चार्टिंग क्या करता है, मुझे ऐसे सिग्नल देता है कि जहां पे मेरा ये जो लेवल जोन है, वो लेवल जोन को वो क्रॉस करके नीचे आ रहा है या ऊपर आ रहा है, वैसे टाइप के सिग्नल्स देता है। तो दिस इज योर ये। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाइल टेकिंग द डिसीजन, वन कैन यूज द सॉफ्टवेयर नंबर 1 ऑल्सो। इज इट अ परफेक्ट पिक्चर क्लियर बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर नंबर सिग्नल 1? देखो ना, किधर रेड की इधर ही दिया है शॉर्ट सिग्नल। सो वन कैन वेट फॉर द बिगर टारगेट ऑल्सो, क्योंकि ये परफेक्ट पिक्चर है ना यहाँ पे। और मेरा स्टॉप लॉस ये रहेगा, एक्चुअल स्टॉप लॉस। और यहाँ पे रेड के यहाँ पे इसने शॉर्ट दिया, तो ये बहुत बड़ा रिवॉर्ड देके जा सकता है। इज दैट क्लियर? ओके, सो वन कैन यूज दैट टाइप ऑफ पिक्चर। ओके, एंड आफ्टर टेकिंग द एंट्री, वन कैन यूज द हेकेनाशी कैंडल। एंट्री लेने के बाद मैं हेकेनाशी, बहुत बार जन क्या करते हैं, उसमें ही हेकेनाशी लगाते हैं, बट हेकेनाशी में और उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है। ठीक है, अभी यहाँ पे तो सेम आया, बट बहुत बार वो डिफरेंट रहता है। मैं आई एम नॉट यूजिंग द हेकेनाशी। आपको हेकेनाशी करना तो कर सकते हो, बट हेकेनाशी गिविंग द लेट सिग्नल, दैट्स द थिंग। तो यहाँ पे अभी जब तक ये रेड है, वन कैन ट्रेल देयर स्टॉप लॉस, और वो ट्रेड में बने रह सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज माई सॉफ्टवेयर नंबर सिग्नल 2। कि यहाँ पे मैंने क्या किया, दिस इज व्हाट द वेरियस पैरामीटर्स ऑफ द क्वांटिटी। मतलब ये क्या, ये ऑलरेडी टूल सारे अवेलेबल है। मतलब एक्चुअली मेन इन्वेंशन इज सॉफ्टवेयर नंबर 1 and 3, बट सॉफ्टवेयर नंबर 2 देने का भी ये क्या है कि उसके पीछे लॉजिक ये है कि बहुत सारे टूल्स आप एक में यूज कर सकते हो। दैट्स व्हाई जस्ट आई कंबाइन ऑल द टूल्स। तो आई कंबाइन हियर फिबोनाची लेवल्स ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज R1 R2 R3 एंड S1 S2 S3। फर्स्ट आई विल गिव द ब्रीफ आइडिया कि हर एक में क्या है। सो दीज आर these labels, that is R1, R2 and R3. These are the three levels of the upper side resistance, means these are the upper side targets maybe. These are the supports S1 S2 and S3 कि लोअर साइड के वो टारगेट, अपर साइड से अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो लोअर साइड में वो उतने टारगेट हो सकते हैं, लाइक दैट वे। ठीक है, जनरली मार्केट ऑलवेज, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, और जो मैं मेरे पेड टेक्निक्स में भी बोलता हूँ, जनरली मार्केट ऑलवेज, ये जो मेरे फिब रिवर्सल है उसमें से R2 और S2 के यहाँ से रिवर्स होता है जनरली। तो आज भी देखो ये R2 के यहाँ से जनरली रिवर्सल, मतलब आपको ऊपर से नीचे गिरना है तो जनरली R2 के यहाँ से होता है, और नीचे से ऊपर घूमना है तो वो जनरली S2 के यहाँ से होता है। ऑलवेज 90% टाइम्स ये। तो ये ऑलवेज याद रखो कि आपको, आप अगर यहाँ पे बुलिश हो यहाँ से, तो S2 के यहाँ पे आपको निकलना है, क्योंकि S2 के यहाँ से मार्केट एनी टाइम रिवर्स, और S2 के यहाँ से मार्केट एनी टाइम रिवर्स। दैट इज द फर्स्ट थिंग। So these are the upper side resistance, this is the lower side support. After that, second one is one of the most criteria important use is PDH and PDL. ये मैं बहुत रिगरसली यूज करता हूँ, PDH एंड PDL। PDH इज प्रीवियस डे हाई, मतलब प्रीवियस डे का हाई जो था वहां से मार्केट क्या होता है, ऑलवेज रिवर्स होने के चांसेस होते हैं। प्रीवियस डे लो, वहां से भी मार्केट रिवर्सल होने के चांसेस होते हैं। यहाँ पे चाहिए तो मैं एक बेसिक प्राइस एक्शंस बता देता हूँ। अगर कोई भी, अभी आज ये बना है सिनारियो, इसके लिए कोई भी चीज का ओपन और हाई अगर सेम है, इफ वेन एवर द प्राइस का ओपन एंड हाई, इसका ये प्राइस का पहले 5 मिनट का ओपन एंड हाई सेम है, आप ये कैंडल का ओपन और हाई देखोगे, ये कैंडल का देखो, मैं चेक करवाता हूँ आपको। इसकी यहाँ पे चेक करो, ओपन और हाई चेक करो, 3501 3502, 1 पॉइंट का चलता है, 0.5 पैसे का। दिस इज ओपन एंड हाई एग्जैक्टली सेम। इफ ओपन एंड हाई सेम and the price
क्लोज बिलो पीडीएच देन दैट इज 100% शॉर्ट सिग्नल। शॉर्ट करो उसको, कहाँ तक वो S2 तक जाने के यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, ठीक है, या अदरवाइज ये टारगेट है, फिर आपने यहाँ पे शॉर्ट किया तो फर्स्ट टारगेट इज यहाँ पे ये सीपीआर, ये मैं सीपीआर के बाद में बताऊँ, फिर सेकंड टारगेट इज S1 एंड थर्ड टारगेट इज S2, एटलीस्ट सेकंड तक आप बुक कर सकते हो, ठीक है। दिस इज ओपन एंड हाई, सेम इज वेन एवर द एनी Can कैंडल you इज सेम यहाँ पे आता है विथ ओपन एंड लो सेम विथ पीडीएल के यहाँ पे, देन दैट विल गिव द बुलिश सिग्नल, वो बुलिश अपसाइड में रहता है, दैट इज अ फर्स्ट। तो पीडीएच और पीडीएल वैसे कभी भी मार्केट आप देखो बहुत बड़ा क्रैश होता है तो वो जनरली पीडीएल के यहाँ पे रुकता है देन अपसाइड में जाता है। कभी भी मार्केट पीडीएल से घूमता है तो पीडीएच के यहाँ पे जाके वो रेजिस्टेंस जोन लेता है, तो दिस इज अ पीडीएच एंड पीडीएल के कंसेप्ट। देन देयर इज अ मेन कंसेप्ट इज सीपीआर, दिस इज अ सीपीआर, ये 3 लाइंस है। दिस सीपीआर उसमें बहुत सारे कंसेप्ट है, आप मेरा ट्रेडिंग बुक का एक यूट्यूब पे वीडियो है सीपीआर का, एक नैरो रेंज सीपीआर होता है, एक वाइड सीपीआर होता है। तो नैरो रेंज सीपीआर मतलब एक छोटा रेंज में होता है, नैरो रेंज में क्या होता है, जनरली फाइंड आउट नैरो रेंज सीपीआर, उसमें क्या होता है एक बड़ा मूवमेंट का पॉसिबिलिटी बहुत होता है, तो जनरली मैं मॉर्निंग में देख लेता हूँ कि निफ्टी बैंक निफ्टी में नैरो रेंज बना है कि वाइड सीपीआर बना है। तो लेटेस्ट से मैं बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ, तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे देखो क्या किया इसने आज मॉर्निंग में, डॉट यहाँ पे हैमर भी आपको नहीं समझे तो आपको पता चलेगा भाई सीपीआर का सपोर्ट लिया, सीपीआर का सपोर्ट लेके मैंने क्या बोला, कहां तक गया मार्केट, देखो पीडीएच प्रीवियस डे हाई के यहाँ पे जाके अटका हुआ है, ये प्रीवियस डे हाई अगर निकल गया देन माय टारगेट विल बी दिस एंड दिस, ठीक है, R2 एंड R3। सो दिस आर द सीपीआर एंड दिस सीपीआर इज अ नैरो रेंज सीपीआर। ये देखो नैरो रेंज पता चलेगा आपको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नैरो रेंज, दीज आर द नैरो रेंज, नैरो रेंज मींस हाई मोमेंटम इज पॉसिबल, तो इसके लिए उस दिन वो बड़ा रैली दिया। वाइड सीपीआर, दीज आर कॉल्ड एज वाइड, उसमें रेंज नहीं होता, पूरा साइडवेज मार्केट होता है। तो टुडे इज अगेन नैरो रेंज, तो एक पॉसिबल है कि सेकेंड हाफ में मार्केट एक बड़ा रैली के चांसेस दे, या दिस इज ऑल्सो नैरो रेंज की अब गया फिर नीचे आया, एक डायरेक्शन में दे देता है। ये देखो व्हाट इज वाइड रेंज सीपीआर, वाइड रेंज मतलब मार्केट साइडवेज रहेगा तो यू कैन नॉट बाय द ऑप्शन, वो पूरा साइडवेज एक्शन देगा। ये भी वाइड रेंज था बट ठीक है, वाइड रेंज में भी उसने मोमेंटम दे दिया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगेन दिस इज एक्सेप्शन केस वाइड रेंज, बट और एक कंसेप्ट क्या होता है, इफ द प्राइस इज अबाउ द सीपीआर, अबाउ सीपीआर है तो वो ऑलवेज बुलिश होता है, वेन एवर द प्राइस इज बिलो सीपीआर देन दैट इज अ बेरिश, तो एट दैट टाइम अवॉइड करो लेने का। बट मैंने क्या बोला था, जनरली वो S2 के ऐसे रिवर्स होता है, देखो वो कैंडल ओपन हुआ यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी था, तो मैं वो ऐसे आई आई ऑलवेज फाइंड दैट बाइंग अपॉर्चुनिटी नियर टू S2 और फिर वो ये S3 मतलब मेरा स्टॉप लॉस रहता है, लाइक दैट वे में वन कैन फाइंड आउट। अगर प्राइस अबाउ सीपीआर है देन दैट इज ऑलवेज बुलिश, प्राइस बिलो सीपीआर है, या आज प्राइस अबाउ सीपीआर है तो ये बुलिश सिग्नल है ऑलवेज। इज दैट क्लियर? ओके, आफ्टर दैट देर आर द टू मूविंग एवरेज, ये टू मूविंग एवरेज है 20 एंड 50, बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, यू कैन यूज द क्रॉसओवर, कि इनका क्रॉसओवर अगर बुलिश और प्राइस उसके ऊपर है तो आप बुलिश के सिग्नल लो, नॉट द बेरिश। आज क्या दिखा रहा है, प्राइस इज अबाउ ओनली ना, तो आई ऑलवेज प्रीफर द बुलिश, तो आप बेरिश के बारे में सोचो भी मत, इवन दो मार्केट गिव द डाउन साइड मूवमेंट इन द सेकेंड हाफ, बट दैट इज नॉट इन यूर हैंड ना, तो एटलीस्ट आप विद द ट्रेंड हो, तो 20 क्रॉस 50 इज विद द ट्रेंड, मतलब ये ट्रेंड के साथ होने वाला सिग्नल है। ओके, तो दीज आर द पॉसिबिलिटीज, यहाँ पे भी देखो ये क्रॉस ओवर दिया फिर उसके बाद में ये बुलिश ही है, तो दिस इज ऑलवेज इन द बुलिश, तो यहाँ पे ये नीचे डाउन हुआ तो मैं बेरिश नहीं लूंगा, आई विल फाइंड आउट द अपॉर्चुनिटी ऑफ द बाइंग साइड, बिकॉज ये क्रॉस ओवर अभी भी बाइंग में है ना। तो दीज मेनी टूल्स अटैच विद द सॉफ्टवेयर नंबर 2, आपको इसमें से कुछ नहीं यूज करना है तो मैं क्या करता हूँ जनरली, आई डोंट यूज द पैराबोलिक सार, मुझे नहीं चाहिए, मुझे मूविंग एवरेज नहीं होता है, मुझे नहीं जरूरत है, मुझे ये जरूरत नहीं है, जनरली सीपीआर में कर लेता हूँ, ये रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं है, R2 यूज करता हूँ जनरली मैं रिवर्सल के लिए, जनरली ये पीडीएच पीबल, ये लेबल्स की जरूरत नहीं, पीडीएच पीडीएल के लेबल्स मैंने रखे, मैंने ओके, बस मैं ये इतने यूज करता हूँ, ये इतना टूल यूज करता हूँ सॉफ्टवेयर नंबर 2 में। यस, तो अभी मेरा अगर ये पीडीएच ब्रेक होता है देन आई कैन टेक द एंट्री वैसे, और फिर उसमें सॉफ्टवेयर नंबर 1 को देख लो वो बाई में, बाई जोन में है क्या, या सॉफ्टवेयर नंबर 1 भी ऑल्सो बाई में, और उसका सिग्नल भी वहां पे ही है, तो ये
ये लेवल क्रॉस हो गया तो बैंक निफ्टी विल बी ब्लास्ट, स्काई इज द लिमिट रहेगा बैंक निफ्टी की, दैट इजीली गिव द 400 टू 500 पॉइंट्स का रैली। ओके, ये यहाँ पे देख लेते हैं अपना, मेरा वो ऑर्डर्स में 92, हाँ ये हो गया ना, ट्रिगर हो गया 92, कितना है हमारा उसने 95 है हमारा, तो वो मेरा ट्रिगर हो गया। देखो यहाँ पे कौन सा है, 15,900 का कॉल, सो दिस 15,900 कॉल ये ट्रिगर हो गया है यहाँ पे, ये भी दिख रहा है 112 रुपीज प्रॉफिट है, जो भी कुछ है। तो यहाँ पे क्या करना है मुझे, मोर अपडेट, ओके, इसको सेल करना है तो मैं क्या करता हूँ, सेल का टारगेट अगर रखना है तो मैं टारगेट रख सकता हूँ ना डायरेक्टली, लिमिट ऑर्डर, टारगेट रखना है तो आप लिमिट ऑर्डर करोगे, बराबर है। ये नॉर्मल में लिया तो नॉर्मल में रख लेता हूँ, और यहाँ पे मैं 105 का टारगेट रख देता हूँ, क्योंकि मैंने वो टारगेट रखा था ना। आपको स्टॉप लॉस रखना है तो स्टॉप लॉस रखो, कोई भी एक रख सकते हैं, इधर टारगेट या स्टॉप लॉस। तो मैं जनरली टारगेट रखता हूँ क्योंकि मैं स्क्रीन के सामने रहता हूँ, और फिर जैसे ही नीचे आता तो मैं स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ। तो ये सेल ऑर्डर, ऑर्डर पेंडिंग, तो ये ऑर्डर बुक में सेल ऑर्डर पेंडिंग है मेरा, ये देखो यहाँ पे सेल ऑर्डर इज ओपन, सेल ऑर्डर ओपन है मेरा, इज दैट क्लियर। तो वो टाइप से आपको देखना है। अभी बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, देखो ये 84 है, ये ट्रिगर ही नहीं, हाँ ये ट्रिगर हुआ, इसने भी 95 का हाई दिया, ठीक है, दैट्स ओके। ओके, सो दैट टाइप में वन कैन थिंक, एंड दिस इज माय अकाउंट ओनली, यहाँ पे दिख रहा है तो मैं एक बार बता देता हूँ, बहुत जन को डाउट रहता है ना, दिस इज माय नेम इज अमर मांडेकर, ठीक है। ये क्यों दिखा रहा हूँ, बहुत जन को मेरा पोर्टफोलियो देखने में बहुत बड़ा इंटरेस्ट होता है, इसके लिए फिर मैं बता रहा हूँ कि ये सारे ऑर्डर्स चालू रहते हैं, ठीक है। आई एम ऑलरेडी इन द लॉन्ग पोजीशन, ये सब में लॉन्ग में हूँ, इसमें निफ्टी फ्यूचर में लॉन्ग में हूँ, और बैंक निफ्टी फ्यूचर ऑल्सो आई एम इन द लॉन्ग डायरेक्शन, क्योंकि मैं बड़े टारगेट के लिए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, विद द एज के साथ मैं करता हूँ, ठीक है। In the trading na, proper risk management, money management and mind management, these three management is very very important. If you are not a disciplined trader, then कोई भी एनालिसिस, कोई भी टिप्स प्रोवाइडर या कोई भी भगवान भी आपको बोले ना ये बाय करो, आप बाय करके प्रॉफिट में नहीं रह सकते, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या, व्हाट इज अ प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, कि एटलीस्ट इफ यू हैव द कैपिटल ऑफ, ये ऑलवेज इफ यू हैव अ कैपिटल ऑफ 30,000 देन यू कैन जस्ट focus on nifty and bank nifty with one lot only, only one lot, or you can just focus any stocks cash, in cash, with 100 quantities, 50 quantities, with the max stop loss of 1000 rupees per trade, not beyond that। अगर मेरा stop loss भी 60 points का तो मत लो ट्रेड को, you have to focus on only and only 1000 points risk, कि मेरा 1000 point आज जाए या मेरा आए, like that way, that is your 30,000 capital। If you have a capital of 50,000 and above till 70,000, then you are eligible to take the bank nifty and nifty one lot only, only one lot, trade in one lot only, and take a cash calls with higher quantity, that is 200 to 300, with the max stop loss of 1,500 till 1,500 stop loss in any cash call, or with the bank nifty option you can eligible. If you have a capital of 1 lakh up to 1 lakh, 75,000 to 1 lakh, then and then only you can trade bank nifty and nifty option in two lots. Okay, with what are two lots, then what is our trailing stop loss, in one lot you have to book at first target only, or max profit of 1,000, अगर आपको 1,000 profit दिख रहा है then you have to book in two lots, you have to book first lot at the first target and second lot at the second target with the trailing stop loss। means what, अगर आपने 100 पे बाय किया, 70 is your stop loss, 130 is your first target, 170 is the second target, देन आपने 130 पे बुक कर लिया वन लॉट, फिर सेकंड टारगेट, सेकंड लॉट का स्टॉप लॉस विल बी 100 कॉस्ट टू कॉस्ट, तो वो नीचे भी आया स्टॉप लॉस हिट तो भी नो लॉस, एंड फिर 170 पे आया तो बुक कर लोगे आप, लाइक दैट में यू कैन ट्रेड। और कैश में आप यू कैन ट्रेड विथ 500 क्वांटिटीज, और यू कैन ट्रेड इन कैश, ऑप्शन के स्टॉक्स में भी आप काम कर सकते हो। यू आर नॉट एलिजिबल टू ट्रेड इन बीटीएसटी लाइक दैट वे, क्योंकि बीटीएसटी में थोड़ा हायर रिस्क रहता है। इफ यू हैव अ कैपिटल ऑफ अबव 1 लाख टिल 1.5 और 2 लाख तक अगर आपके पास कैपिटल है, देन आप 3 to 5 लॉट्स में करो, निफ्टी बैंक निफ्टी में स्टॉक ऑप्शन, और ईच एंड एवरी स्टॉक्स में ट्रेड करो, देन एंड देन ओनली आप प्रॉफिट में रहोगे विद द प्रॉपर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते बहुत जन, नहीं ये आएगा, एवरेजिंग नहीं करना है, एंड Hello, sir. ऑलवेज यूज
सेम क्वांटिटी। Sir, भाई मैं कुछ तो बता रहा हूँ, सुन लो ना पहले। एंड ऑलवेज ट्रेड इन द सेम क्वांटिटी। बहुत बार ऐसा होती है कि एक कॉल पे कई लोग 5 लॉट ले लेते हैं, सेकंड कॉल पे ओनली 2 लॉट लेते हैं, जो कॉल चलता ही नहीं उसमें लेते ही नहीं। नो, नॉट लाइक दैट, यू हैव टू ट्रेड इन ईच एंड एवरी। अगर आप पर्सनली भी ट्रेड कर रहे हो बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर टूल और बाय यूजिंग यूर एनालिसिस, देन आपको क्या करना है, ईच एंड एवरी कॉल्स पे ट्रेड लेना ही है, ईच एंड एवरी कॉल्स पे ट्रेड लेना है, ठीक है, और सेम क्वांटिटी में करना है, देन यूर रिस्क मैनेजमेंट जो भी कुछ हो प्रॉपर हो जाएगा। Second, you to always a disciplined trader. What is the meaning of discipline? There are many traders की उनका ऐसा होता है कि मार्केट चालू होने का ट्रेड करना ही है, रुकी ट्रेडर्स। लैपटॉप ओपन किया तो मुझे करना है, दैट इज कॉल्ड खुजली सेटअप, कि अभी लैपटॉप के सामने मैं बैठा हूं तो मुझे ट्रेड लेना ही है। मेरे टेलीग्राम पे देखते हैं, कोई अदर टेलीग्राम पे जो भी कुछ कॉल आया ले लेते हैं। देखते नहीं है कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है, मनी मैनेजमेंट क्या है। अगेन देर आर द टू डिफरेंट क्वेश्चन। सर यू आर ऑल्सो गिविंग द बेस्ट कॉल इन टेलीग्राम, बट जाके चेक करो वहां पे स्टॉप लॉस ही नहीं होता, देर इज नो स्टॉप लॉस लिमिट। तो आप क्या करोगे, वो स्टॉक नीचे भी आया तो भी आप प्रॉब्लमेटिक होगे ना। बट इन द व्हाट्सएप आई एम गिविंग द प्रॉपर एंट्री विद द प्रॉपर स्टॉप लॉस। इज दैट क्लियर? तो जो भी आज टेलीग्राम पे कॉल दिया तो दैट इज अ रिस्की कॉल, बिकॉज वहां पे एक्सपायरी है, तो थोड़ा भी साइडवेज, ये थोड़ा भी साइडवेज गया, वो कॉल एक्टिव हुआ है, तो वो टाइम इरोजन हो जाएगा, क्योंकि उसके जीरो होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। गेटिंग माय पॉइंट? और अभी जो सॉफ्टवेयर पेड ग्रुप में कॉल दिया 35,500 का, वो टू द इन द मनी दिया हुआ है, वहां पे जीरो नहीं होगा वो किसी भी, क्योंकि प्राइस तो अभी 35,800 चल रहा है, तो वो आउट ऑफ मनी 300 पॉइंट्स, तो वो जब भी ब्लास्ट होगा ऊपर तो वो कॉल भी ड्यू टू द डेल्टा फैक्टर बहुत अच्छे से भागेगा। तो दैट्स द डिफरेंस, टेलीग्राम कॉल्स एंड व्हाट्सएप कॉल्स। इफ यू आर अ पेड क्लाइंट्स, देन ऑलवेज प्रीफर द व्हाट्सएप कॉल्स ओनली, दैट विल रिड्यूस योर रिस्क। इज दैट क्लियर? थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज अ माइंड मैनेजमेंट। आपका माइंड स्टेबल होना बहुत जरूरी है। बहुत बार ऐसे होता है कि ड्यू टू द प्रीवियस लॉसेस आपका माइंड फ्लक्चुएट करते रहता है, यू आर नॉट इन दैट फोकस, कि आप फोकस नहीं, आप डर लगता है अरे भाई मैं ट्रेड लू कि नहीं, क्योंकि आपके प्रीवियस लॉसेस रहते हैं, या बहुत बैड एक्सपीरियंस रहता है प्रीवियसली, या ऐसा रहता है कि हाफ नॉलेज है, पता नहीं है अरे ये चलेगा कि नहीं। इफ यू आर डाउटिंग यूर सेल्फ ओनली while taking the entry, then it's very difficult to survive in the market. तो वो जो पास्ट रिग्रेट्स है ना, या जो फियर है, फियर फैक्टर, वो रिड्यूस करने के लिए एक ही टेक्निक है कि माइंड मैनेजमेंट। आपको माइंड मैनेजमेंट करने आना चाहिए। तो हाउ टू डू द माइंड मैनेजमेंट? फॉर दैट यू डू द एक्सरसाइज, डेली योगा करो, मेडिटेशन करो। इफ यू डोंट नो द मेडिटेशन, अभी 23rd से एक कोर्स आने वाला है माइंड मैनेजमेंट एंड मेडिटेशन का, वो करो। देखो मैंने भी बहुत 40-50 lakhs के लॉसेस किए थे प्रीवियसली, गर्व से बोलता हूँ कि किए थे, और वो रिकवर भी कर लिए मैंने विद इन 3 to 4 years में। बट उसके पीछे क्या है, नॉलेज इंपॉर्टेंट था, और वो बैक जो भी कुछ है, डेटा जो भी कुछ था, वो इरेज करने के लिए मेडिटेशन इज द बेस्ट टेक्निक, कि वो डर नहीं लगता अभी। हाँ ठीक है भाई, ट्रेड चल रहा है, और बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग ट्रेड लेते हैं, हर एक मिनट में देखते थे इम्पल्स। यहाँ पे ऐसा होगा कि आप यहाँ पे कमाओगे, यहाँ पे अटैक से हॉस्पिटल में एडमिट होगे, उसमें 10 गुना पैसा दोगे। वैसे नहीं होना चाहिए ना, योर माइंड शुड बी ऑलवेज काम एंड कूल। यू कैन हैंडल ईच एंड एवरी सिचुएशन। जैसे अभी मैं वेबिनार भी ले रहा हूँ, मैं मेरा ऑर्डर्स भी डाल रहा हूँ, टेलीग्राम भी अपडेट कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर में भी खुद कर रहा हूँ। तो यू शुड बी मल्टीटास्किंग। वो कैसे होगा, जब भी आपका माइंड स्टेबल है। फॉर दैट माइंड स्टेबल, इफ यू आर इंट्राडे ट्रेडर, देन मस्ट यू टू डू दैट मेडिटेशन कोर्स। हार्डली वन टाइम डोनेशन होता है 2000 रुपीज, बट उसको लाइफ टाइम आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, और लाइफ टाइम रिपीट कर सकते हो। तो दोज आर इंटरेस्टेड, तो मैं टेलीग्राम पे नहीं, पेड ग्रुप में अपने वो इमेज डालने वाला हूँ, आप कंपलसरी उसको रजिस्टर करो। दैट विल, और उसका मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग तीनों बैच में 23rd से स्टार्ट होने वाला है, हार्डली 4 to 5 days का है, देन दैट विल बी द आपको बहुत। तो ये तीनों चीजें जब भी आ जाएंगी, आपके पास सॉफ्टवेयर टूल है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, आपके पास प्रॉपर माइंड मैनेजमेंट, ये 4-5 चीज कंबाइन होने के बाद फिर आपका ट्रेड चालू होता है। इज दैट क्लियर? तो ऐसे जब भी करोगे तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। पहले आपने अगर सॉफ्टवेयर लिया भी है तो फर्स्ट यू आर टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आपने 1 महीने का लिया तो ऐसे मत सोचो अरे मैंने 3,000 दिया तो अभी इसी महीने में मुझे 10,000 का प्रॉफिट चाहिए। नहीं, आप 3,000 में पहले बैक टेस्टेड करो कि कैसे मुझे ट्रेड लेने हैं। आपका खुद का एक इंडिविजुअल सेटअप बनाओ, रादर देन डिपेंडिंग ऑन माई कॉल्स, आप खुद का सेटअप बनाओ। बट मुझे पता है कि 90% जस्ट मेरे कॉल के ऊपर ही डिपेंड होने वाले पब्लिक है, बट वैसे मत करो। आप मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट में नहीं रहोगे, क्योंकि जब भी मैक्सिमम वाला कॉल रहेगा आप ले ही नहीं पाओगे वो कॉल, डर के मारे अरे पहला तो स्टॉप लॉस ही उठा। तो मार्केट ही इतना वोलेटाइल है, नो वन इज 100% परफेक्ट। इज दैट? सो दैट टाइप ऑफ यू कैन टेक अ डिसीजन। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेडर है, देन यू शुड नो द ओआई डेटा एनालिसिस क्या होता है, वो आपको पता होना चाहिए कि ओआई डेटा एनालिसिस क्या है। ये तो मेरा रेडीमेड, अगर रेडीमेड नहीं भी आपको नहीं चाहिए,
आप खुद को पता होना चाहिए कि शॉर्ट कवरिंग रैली क्या होता है, बिकॉज दैट इज अ नेसेसरी ना निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शंस के लिए। वो डेटा इज अ बेसिक चीज, ये आप मोबाइल पे भी ऑपरेट कर सकते हो। अभी तो मैं मोबाइल पे देख रहा था मेरे, वो डेटा इज ऑल्सो बुलिश सिग्नल, वो दिखेगा। सर बैंक निफ्टी फटा। पता ना, यस सर। सर बहुत जोर से फटा सर। जबरदस्त। Sir, I bought the call of 35,800 at 77 when you told to buy at 90, but जब वो बिल्कुल आपका सॉफ्टवेयर वन को टच करा तभी मैंने बाय करा रिवर्सल के साथ। दैट्स द पावर ऑफ नॉलेज now- ना, दैट्स द पावर ऑफ नॉलेज। यस सर। सर रौनक जैन बोल रहा हूँ सर। लास्ट 2 डेज से सर मैं ऑलमोस्ट रैली पकड़ रहा हूँ, बट 20 पॉइंट का ही मुझे प्रॉफिट मिल रहा था। नाउ आई एम गेटिंग 50। 390 जबरदस्त। Yes, दैट sir. गिव द पावर ऑफ नॉलेज। Yes. या मैं थोड़ा इसको म्यूट कर दूं। यस या these are my live trades and bank nifty futures, किधर गया बैंक निफ्टी फ्यूचर इज 5000 in profit and we are discussing here कि यहाँ पे बाय करना है। जस्ट अभी हम लोग सॉफ्टवेयर नंबर 1 यूज करते हैं। देखो ये मैंने बताया था कि हम लोग को यहाँ पे बाय करना है, यू कैन बाय हियर, और ये अपना टारगेट रहेगा, तो वन कैन डू दैट। एंड व्हाट अबाउट दैट जो हम लोग ने डिस्कस किया था 90 में जो जाना, अरे ये तो 400 चला गया, गुड। ये कितना गया 99, हाई कितना मारा इसने 100 का, गुड। ये नेक्स्ट वीक का है ना, इसके लिए वो कौन सा था 35,800 ना, यस सर। 35,800 call is 35,800 call, how much? Sir, 153 high, 155. 175 high. 175 high, okay, good, no problem। Sir, should I trail stop loss to कर लो, मैंने तो 150? बुक कर लिया मेरा, जस्ट बहुत हो गया ना। इंट्राडे में मार्केट में करते करते 2000 का प्रॉफिट दिख रहा है, तो नॉट अ बिग डील ना। 420 मेरा। Okay, sir. 4,000, sir. ओहो, that's good। Yes, sir. Sir, last 2 days also I will got around this, but missed the rally. Today I got it. आई एम प्लानिंग कि मैं ना ऐसे लाइव सेशंस प्लान करने वाला हूँ। इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन कॉल मी, बट दीज आर द पेड, क्योंकि वो मेरे स्टूडेंट्स के लिए मैं करने वाला हूँ। जस्ट कि ऐसे लाइव मार्केट में रहेगा, मैं एनालिसिस बताऊंगा कि ऐसे हो सकता है, दैट टाइप ऑफ पॉसिबिलिटीज। जैसे आज हम लोगों ने बताया कि वैसे लाइव सेशंस रहेंगे कि क्यों नहीं करना है, व्हाट टाइप ऑफ लॉजिक इज दैट। जैसे मॉर्निंग में हमने शॉर्ट क्यों नहीं किया, बिकॉज दिस इज अ हैमर, एंड हैमर के बाद ये, और ये फटेगा आज, बहुत अच्छे से फटेगा आज, ठीक है। आप आगे। सीधा 80 का 180। आज मजा आया ना यार। ओके अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और कमेंट करना मत भूलिए, और ये वीडियो देखिए बार बार, तो आपको नॉलेज आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।